प्रिय मित्रों, चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, टिप्स टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग हेडिंग में हम आपकी इंग्लिश हैंडराइटिंग को सुंदर, स्पष्ट और तेज बनाने के बारे में बात करते हैं। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित करते हैं और अगर आप उन नियमों को मानकर चलें तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुधर सकती है। इस एपिसोड में हम नंबर्स अर्थात संख्याएं कैसी लिखी जाएं इस बारे में बात करेंगे। नंबर्स की सही आकृति या नंबर्स की सही शेप इसलिए जरूरी है कि उन्हें अल्फाबेट ना पढ़ लिया जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपको यह जानकारी लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले एक कैसे लिखा जाए। यदि आप एक लिखते हैं इस तरह, साधारणतः हम ऐसे ही एक लिखते हैं, सीधी एक रेखा ऐसे डाल देते हैं। तो इस एक को हम कोड में, जैसे कि आधार कार्ड का कोड, पैन कोड या बैंक के IFSC कोड, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर होते हैं, अगर उसमें हम ऐसे पढ़ेंगे, उसमें अगर हमने किसी को वो कोड लिखकर भेजना है कि हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें या हमारा आधार कार्ड नंबर ये है, तो वो उसे आई भी पढ़ सकता है या स्मॉल एल, कैपिटल एल और स्मॉल एल होते हैं, तो स्मॉल एल भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए कभी एक को सीधी रेखा ना लिखें, हमेशा एक को इस प्रकार लिखें। यह एक ना आई से मेल खाता है ना छोटे एल से। इसी प्रकार 5 भी काफी कंफ्यूजिंग है। 5 लिखते समय लोग ये ध्यान नहीं रखते कि 5, देखिए मैं आपको 5 लिखकर दिखाता हूं। अगर मैंने 5 लिखा, 5, अब प्रत्येक व्यक्ति इसे 5 ही पढ़ेगा, क्योंकि इसमें 2 कोने हैं, एक कोना इधर है और एक कोना इधर। अगर यह दोनों कोने दिखाई दें तो ये 5 दिखाई देगा। फिर से देखिए, एक कोना और फिर दूसरा कोना। लेकिन जल्दी में अगर आपने 5 ऐसे लिख दिया तो इसे कोई एस भी पढ़ सकता है। ध्यान रखिए कि 5 तभी 5 पढ़ा जाएगा जब इसमें 2 कोने हों, अथवा नंबर और अल्फाबेट मिक्स होने पर इसमें कोई कंफ्यूजन हो सकता है। इसी प्रकार कुछ लोग 9 ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे लिखा 9 या ऐसे लिखा 9 कभी कुछ अल्फाबेट में भी पढ़ा जा सकता है। कोई सोचेगा कि ये ओ की थोड़ी सी खुली लाइन है, कोई इसे जी समझेगा, या गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप 9 को सीधी रेखा डाल के, एक गोला और एक सीधी रेखा लिखें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 2, तो 9 को हमेशा इस प्रकार लिखना चाहिए, 1 5 9। और आखिर में आता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट, 0। 0 लिखते समय और ओ लिखते समय आपको अधिकतर नहीं पता लगता कि ये 0 लिखा है या ओ लिखा है। जब इसे आप पढ़ेंगे किसी कोड में, तो 0 और ओ में एक अंतर है। 0 लिखा जाता है इस तरह और ओ लिखा जाता है इस तरह। 0, फिर से लिखता हूं, 0 और ओ, फर्क क्या है? 0 नैरो है, 0 की चौड़ाई कम है, जबकि ओ लगभग एक गोला है। ओ की मोटाई, ओ की चौड़ाई 0 से बहुत अधिक होती है। अब आप छपे हुए या लिखे हुए 0 और ओ को ध्यान से देखेंगे तो आप ना पढ़ने में गलती करेंगे ना लिखने में गलती करेंगे। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा और आपको यह पसंद भी आया होगा। धन्यवाद।